हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट पोजीशंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये सब अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। ठीक है, सारा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिए हैं। ठीक है, डिराइवेशन से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है। बोलिए, कोई डाउट? नहीं डाउट? तो हम लोग आज करें इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब हमारे लिए जो आज का टॉपिक है वो यही है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, इसका पहले मीनिंग क्या है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑट ऑल पॉइंट्स इसका मतलब समझा रहे हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सब जगह, सारे जगहों पे इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो सेम है, और बोथ इन मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। मतलब एट ऑल पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड व्हाट? डायरेक्शन। ठीक है, आप यही से समझिए कि सेम डायरेक्शन जो है ये सेम कब होगा? सेम मतलब आप एकदम हिंदी में समझिए, इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेम इन मैग्नीट्यूड है आपका, ये सेम इन मैग्नीट्यूड है। सेम इन मैग्नीट्यूड तभी होगा व्हेन, कब होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक, देखिए यहां, फील्ड लाइंस आर क्या चीज? पैरेलल एंड, बोलिए, इक्वी डिस्टेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है अगर मैग्नीट्यूड को सेम होना है तो। ठीक है, तो हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं। ठीक है, आइए हमारे लिए देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सी ये पैरेलल एंड क्या बोले हैं? इक्विडिस्टेंट। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? सेम इन डायरेक्शन। ठीक है, ओके। ये है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल को डालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इन जनरल, देखिए ये एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और सपोज यहां देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसका यह एक्सिस है। ठीक है, इसके बीच का जो सेपरेशन है, अगर आप सेपरेशन को लिखना चाहते हैं तो आप देखिए दिस सेपरेशन इज हाउ मच? 12। ये सेपरेशन है 12। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो केवल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कहने से काम नहीं चलेगा। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड इट्स लोकेशन इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड एट द मिड पॉइंट। और इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P Q इंटू 2L, माइनस चार्ज टू, बोलिए किधर होगा? ये प्लस चार्ज। तो आप देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। आई एम राइटिंग हियर एज P। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है। आपके लिए आइए मान लीजिए
कि ये हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। आप देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस मेक्स एंगल हाउ मच, हमने कहा ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो आप थीटा को डिफाइन किए, आप लिख सकते हैं थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल between dipole moment वेक्टर P, बोलिए, एंड किसके बीच का है, E। ठीक है, यही सिचुएशन है, ये आपका जनरल केस है। दिस इज बेसिकली यू कैन कॉल इट जनरल केस, किसी एंगल पे है। उसके बाद हम लोग इसका स्पेशल केस करके देखेंगे क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी को भी हम लोग चेक करेंगे। अब आप एकदम सिंपल समझिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ओके, Q इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में एक ये फोर्स लगाया, कितना, QE। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, केवल QE इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ये था कि इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे कि बारी बारी से हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज को देखेंगे। तो आप देखिए यहां पे सबसे पहले अगर आपको कहे कि एफ नेट क्या होगा, ठीक है, आप देखिए यहां प्लस QE और ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस QE, आप देख रहे हैं ये हो गया हमारे लिए कितना, 0। ठीक है, तो आप ये जनरल समझिए, आपके जनरल बात समझिए कि किसी पोजीशन में डायपोल को रखते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट में भी पढ़ेंगे। जब मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां भी नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। वो सिमिलर चीजें हैं, अगर आप अच्छे से यहां समझेंगे सिमिलर चीजें, वहां हम मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे, एक बार मैग्नेट को रखेंगे, करंट कैरिंग लूप को रखेंगे, सिमिलर फॉर्मूला वहां भी लगेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो आप यहाँ ये कमेंट भी लिख सकते हैं, ये कमेंट यहां लिख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field will always be 0, will, देखिए लिख रहे हैं always be 0। ठीक है, whatever be its orientation, ये जिस किसी भी ओरिएंटेशन में रहेगा, whatever be its orientation, net force will always be 0। ठीक है, ये कंक्लूजन निकला। अब आप देखिए कि ये फोर्स जो है ना इक्वल अपोजिट तो है यहां, लेकिन along द लाइन नहीं है। इट क्रिएट्स, अगर आप इसके बीच को मानते हैं कि ये पोजीशन है तो ये फोर्स इसको इसकी तरफ घुमाने की टेंडेंसी रखता है, ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की प्रवृत्ति को रखता है। मतलब इस पे ये दोनों फोर्स आप समझिए, इसके रिस्पेक्ट ही में अगर आप करते तो आप देखिए दिस डिस्टेंस विल बिकम कितना, 2L का साइन थीटा, ये एक लीवर आर्म की तरह एक्ट कर रहा है। देखिए दिस 2L, दिस थीटा, इट इज बिकम हाउ मच, 2L साइन थीटा, और ये कितना है, 2L कॉस थीटा। आप यहां पे ये समझ सकते हैं, आप यहां पे
ये समझ सकते हैं। ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये जो देख रहे हैं ये कितना है 2L cos थीटा। ठीक है, तो आप पढ़े हैं जूनियर क्लास से कि टॉर्क क्या होगा, ये फोर्स एंड लीवर आर्म परपेंडिकुलर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, देखिए यहां आप अगर दोनों को कीजिएगा तो ये हाफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा। आप इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो दिस बिकम्स द लीवर आर्म, दिस बिकम्स द फोर्स। मतलब आपके लिए ये सिंपल है, दिस इज द फोर्स QE एंड परपेंडिकुलर इज 12 हाउ मच साइन थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q और 12 को एक साथ लिखिए, इस E को लिखिए और फिर साइन थीटा को लिखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये Q इंटू 12 है ना, इसी को तो हम लोग कहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बोलिए राइट है आसान। तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको देखिए Q भी दे सकता है 12 भी दे सकता है, हम लोग इसलिए लिखे हैं। ठीक है, आपको डायरेक्टली P दे देगा, डायपोल मोमेंट ये है, यू आर नॉट गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, तो हम लोगों को डायरेक्ट भी लिखना है, तो आपके लिए यही टॉर्क जो है ना वो कितना हो जाएगा PE, देखिए यहां साइन थीटा, दिस बिकम्स द टॉर्क। मतलब आपके लिए ये टॉर्क का देखिए फॉर्मूला हो गया, दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर दिस टॉर्क। ठीक है, हो गया। लेकिन अब मजेदार बात ये है यहां कि आप देखिए ये ऑल दीज थ्री आर वेक्टर्स, ये बात समझिए क्यों लिखते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स है, ये साइन थीटा एंगल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये रोटेशनल प्रॉपर्टी है, देख रहे हैं दिस इज बेसिकली ये रोटेशनल प्रॉपर्टी है, देख रहे हैं। आप अच्छे से देखिए कि इसकी घुमाने की टेंडेंसी क्या है, ये P है, ये E है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अभी तो आप स्केलर में निकाले, तो कोई कह सकता था सर E क्रॉस P लिखें, कोई कह सकता है P क्रॉस E लिखें, कहेगा आपसे क्यों हुआ, ये बताता कोई नहीं है, लिखता जरूर है। ओके राइट, मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि लिख दिया, अरे लिख क्यों दिया यार, आप देखो तो सही क्यों हुआ। आपके लिए देखिए ये P इधर है, E इधर है, इसकी टेंडेंसी किधर है घुमाने की, दिस वे, ये टॉर्क इधर लग रहा है, मतलब P से E की तरफ लग रहा है ये टॉर्क, यू सी। इसीलिए इसी चीजों को बेटर, इसीलिए आप इस चीज को बेटर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस विच E वेक्टर। बात समझ में आ गई, मतलब इसको हम लोग जो लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, वो ड्यू टू दिस वेरी प्रॉपर्टी P क्रॉस E, व्हाई नॉट E क्रॉस P। सो आप यहां रियलाइज कीजिए दिस इज दिस वन। ठीक है, अब आप देखिए कि नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो बट टॉर्क नेट इज नॉट जीरो। तो आप देख सकते हैं ये ऑलवेज जीरो, तो अब यहीं से एक दूसरा पॉइंट आप निकाल सकते हैं। आप देखिए यहां, आप यहीं से ऑलवेज जीरो इस बात को बताता है, देखिए हर पॉइंट पे नॉलेज है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट वंस इट इज क्लियर, जब दिमाग में आप इसको अच्छी तरह आत्मसात करेंगे ना, तो कोई भी सवाल देगा आप बना लीजिएगा, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आप सवाल समझिएगा नहीं, तो आपका सवाल बनना नहीं है। बनना है तो कहीं गलत होना है, इधर होना है, उधर होना है, और डगमगाते हुए रहना है। मतलब यू विल नॉट डेवलप द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बातों को समझिएगा। ठीक है, आप देखिए वॉट एवर बी इट्स ओरिएंटेशन, किसी भी ओरिएंटेशन में हो, नेट फोर्स इज जीरो ऑलवेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आप ये समझिए, दैट मीन्स एकदम सीधा समझिए, हम एकदम हिंदी में लिख रहे हैं इसको, मतलब ये हुआ नो वर्क विल बी डन ड्यूरिंग किसमें, ट्रांसलेशनल मोशन, लेशनल मोशन ऑफ, बोलिए इलेक्ट्रिक
डायपोल कहां, यूनिफॉर्म। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो अब होगा, इस बात को ध्यान रखना है, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं सेंटेंस को। डायपोल इन किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं? नो वर्क विल बी डन, कोई वर्क डन नहीं होगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब जो भी वर्क होगा रोटेशन में होगा। ठीक है, तो अब आप समझिए कि ये है टॉर्क लग रहा है, आप इसको स्मॉल एंगल से, सपोज आई एम रोटेटिंग हियर, मैं जैसे आपका था, मैं एक दूसरा फिगर बना रहा हूं, आप देखिए यहां है, ये प्लस क्यू है, ठीक है ना। अभी आप देखिए यहां कि ये पी है, ये थीटा है, ये पी है, राइट। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग हियर कि आई एम रोटेटिंग इट, मैं इसको थोड़ा सा एंगल से, देखिए हाँ लाइक दिस। अब ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, हमने स्मॉल एंगल, समझ रहे हैं, डी थीटा से रोटेट कर दिया। सुने, तो आपको टॉर्क इधर लगाना होगा, आपको टॉर्क उल्टा लगाना होगा, बायस, ये हम लगा रहे हैं, बायस ये हम लोग लगा रहे हैं, वर्क हम कर रहे हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ब खुद रोटेट कर देगा ऐसे, हम उसके उल्टा रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं अब ये वर्क डन, सी वर्क डन, डन इन rotating the electric dipole by, ठीक है, स्मॉल एंगल से डी थीटा, क्या होगा, डी डब्ल्यू, क्या लिखेंगे आप, टॉ डी थीटा, टॉ डी थीटा। सुना है, मतलब आपके लिए कितना हो गया, पी साइन थीटा डी थीटा, दिस मच। तो आपसे पूछेगा, ये स्मॉल एंगल को रोटेट किए हैं, ठीक है, आपसे पूछेगा, आपसे ये पूछेगा, अब ये पूछेगा कि थीटा 1 एंगल था, हम उसको थीटा 2 से रोटेट करा दिए, तो वर्क डन क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये वर्क डन इन रोटेटिंग द, बोलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, देखिए यहां इसका एंगुलर पोजीशन है, हम लोग एंगुलर पोजीशन लिए हुए हैं, पोजीशन थीटा 1 टू कितना, थीटा 2, थीटा इनिशियल तो थीटा फाइनल। आप सिंपली देखिए कि दिस वर्क डन थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपको देखिए ये टॉ डी थीटा था डी डब्ल्यू, ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना से कितना, थीटा 1 टू थीटा 2, ओके राइट। आप देखिए कि आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास आ रहा है पी साइन थीटा डी थीटा, बोलिए ये कहां से कहां ले जा रहे हैं आप, थीटा 1 टू थीटा 2, पी हमारा कांस्टेंट है, बोलिए राइट, पी कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, जो आपको रट के रखना है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते थे बड़े ही आसानी से माइनस पी कॉस थीटा, एंड दिस वैल्यू जो लिमिट था आपका वो कितना हो गया, थीटा 1 टू थीटा 2। आप समझ रहे हैं बातों को, आप इसी चीज को लिख सकते हैं माइनस पी, अब देखिए ये लिमिट कहलाता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन ये अब डिफिनिट इंटीग्रेशन है, हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है,
तो आप वैल्यू डालेंगे तो पहले अपर लिमिट और फिर ये माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो हमारे लिए ये आता है पहले ऊपर वाला, बोलिए cos θ2 और माइनस ऑफ माइनस b cos θ1। ठीक है, आप आसानी से देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, बोले ठीक है। तो आपके लिए ये इधर आ जाएगा और वो माइनस चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो गया। देखिए θ1 से θ2 ले जाने में वर्क डन क्या होगा, आप बाहर ले लीजिए P को, ठीक है, आपका ये प्लस हो गया, बोले कितना हो गया cos θ1 माइनस cos θ2। So this becomes the formula for work done in rotating, आप देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field from θ1 to θ2। मतलब आपके लिए आप देखिए यहां, this becomes the formula that you should remember। ठीक है, आपको ये आसान है और समझ के किए हैं, याद रहना चाहिए। अभी आपने नहीं देखा है, मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं, अभी नेक्स्ट में देखेंगे। दिस जो ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये तो देख रहे हैं ना दिस वन, ठीक है ना। अभी कुछ लोगों को पढ़ा हुआ होगा, दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग वर्क एनर्जी पावर में, वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ते हैं कि वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, या काइनेटिक नहीं है, स्टैटिक है, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बाद में देखेंगे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आप जो ये देख रहे हैं ना, ये दिस क्वांटिटी, ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट θ2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट θ1, मतलब डेल्टा यूई, मतलब आपके लिए यही है ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में बात आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत है आप लोग को? एनी प्रॉब्लम यू हैव? बोलिए, है कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं, आप अच्छे से देख लीजिए हमने क्या किया। फिर से मैं बोल रहा हूं, हमने एक डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन, इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ उसका मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है, उसमें हम लोग डाले हैं। ठीक है, डालेंगे तो क्या होगा, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाया क्यू ई, ठीक है, माइनस चार्ज पे माइनस क्यू पे लगाया अपोजिट डायरेक्शन में माइनस क्यू ई, बोलो यही सिचुएशन है, राइट। तो नेट फोर्स हो गया कितना, जीरो। आप इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेशल केसेस, जनरल केस में है, आप कहीं ले जाएंगे यही फोर्स लगेगा, किसी ओरिएंटेशन में रखेंगे यही फोर्स लगेगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे किसी भी ओरिएंटेशन में, नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है हर एक ओरिएंटेशन में, तो किसी भी ट्रांसलेशन मोशन में उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। सेम थिंग जब हम मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वहां भी नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो, चाहे वो कोई भी ओरिएंटेशन हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि अब ये नेट फोर्स वो जीरो है, बट ऑन इंडिविजुअल चार्जेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट है तो इसकी टेंडेंसी है इसको रोटेट कराने का, मतलब टॉर्क जीरो नहीं है। तो टॉर्क निकालेंगे हम लोग, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस, राइट। ठीक है, तो आपका सेपरेशन 12 है, हमने थीटा एंगल बना रखा है, तो हमने उसका सामने का प्रोजेक्शन ले लिए, तो कितना हो गया 12 साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क निकाल दिए, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स हो गया क्यू ई, 12 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू इंटू 12 को पी कह दिए, पी साइन थीटा हो गया। अब हम ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है और साइन थीटा से रोटेटेड है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो देयर मस्ट बी सम वेक्टर रिलेशनशिप, रोटेशनल प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली टॉर्क की बात है। तो अब यहां पी साइन थीटा लिखने से, देखिए मैं पहले इसको लिख सकता था, समझ रहे हैं ना, किसको, ई को, कोई ई क्रॉस पी कह देता, सर क्यों नहीं ई क्रॉस पी लिखेंगे, नहीं, आप देखिए यहां
यू शुड रियलाइज इट फिजिकली कि आप देखिए कि इधर से पी है ना, इसकी टेंडेंसी इधर रोटेट करने की है, पी से ई की तरफ, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पी क्रॉस ई। अब जब आप रोटेशन में टॉर्क लग रहा है, इसका मतलब रोटेशनल वर्क डन होगा। आप जब इसको घुमाइएगा तो वर्क आपको करना पड़ेगा। सुने, अगेंस्ट टॉर्क वर्क जब भी पूछता है ना, एक बात जान लीजिए, आप लोग को बहुत बढ़िया से बताते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन बाय अस, मतलब हमें क्या वर्क डन करना है। कभी कभी ये पूछता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जो आप वर्क कीजिएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा उसका उल्टा, माइनस साइन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर घुमा रहा है, हम इसको इधर घुमा रहे हैं, एंटी कर रहे हैं। देखिए ये एंटी है, ये नेचुरल टॉर्क है, देख रहे हैं, ये जो टॉर्क देख रहे हैं, ये जो टॉर्क लग रहा है ये बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो लगा रहे हैं ये कौन है, बाय अस, ये हम लोग लगा रहे हैं, बाय अस, इक्वलेंट अपोजिट लगा रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। देखिए टॉट डी थीटा, स्मॉल वर्क डन, पी साइन थीटा डी थीटा, हम लोग को θ1 से θ2 किसी पोजीशन से किसी पोजीशन लेना है, तो हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बात समझ में आ रही है, आपके पास फॉर्मूला आ गया, आप ये रट सकते हैं, θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन जाएगा तो वर्क डन कितना होगा भाई। अब ये डेरिवेशंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, जो इसको कंपटीशन देना है, यू शुड रिमेंबर, ये समझने के लिए कि आया कैसे, लेकिन अब ये आपको याद रहना चाहिए, P ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अगर आप यहां देखते हैं, उनको याद है कि ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, अभी हम लोग डिराइव नहीं किए हैं, ठीक है, तो दिस ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोलिए ठीक है। जब इतनी बात आप समझ गए हैं ना, तो हम लोग अब इसका स्पेशल केस देखते हैं क्या होता है। ओके, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आइए हम लोग अब देखिए हम लोग इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म को फिर से करते हैं। देखिए हमारे लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी जो आप पढ़ रहे थे उसमें ये जनरल केस था, माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, बोले ठीक है, ये सेपरेशन आपका 2L था, बोले ठीक है, यही था ना, और आपके लिए ये था P, देख रहे हैं ना, ये P था, बोलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ठीक है, नहीं भी दिखा सकते हैं, थीटा यहाँ है, एंगल थीटा था, ठीक है, आप बेटर यहाँ नहीं दिखाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना यार, चलिए दिखा दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये थीटा क्या था भाई, थीटा था एंगल बिटवीन P एंड E, यही था, ओके राइट। अब आप स्पेशल केसेस कर रहे हैं, आप देखिए यहां ये है माइनस क्यू और ये है हमारा प्लस क्यू, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये सेपरेशन इसका 2L है, ठीक है। आप देख सकते हैं माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, आप ले सकते हैं माइनस क्यू इधर, बोलिए प्लस क्यू इधर, दिस इज द डायपोल, ठीक है। मतलब ये है जब आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर P है, मतलब हियर थीटा इज 0 डिग्री, दिस P इज पैरेलल टू किसके, E के, ठीक है। आप देखिए यहां ये माइनस से प्लस की ओर है, आपके लिए ये हमारा P वेक्टर है, थीटा इज हाउ मच 180 डिग्री है, मतलब P इज पैरेलल टू किसके, माइनस E के, ठीक है। आप कह सकते हैं ये पैरेलल है, आप कह सकते हैं ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कि आपका चार्ज यहां है, माइनस क्यू और प्लस क्यू यहां है, दिस इज द सेपरेशन, देखिए यहां
ये 12 सेपरेशन है, ठीक है। और आपका डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस, आपका डायपोल मोमेंट ये P है, देखिए 90 डिग्री है, थीटा इज हियर 90 डिग्री, P है वो परपेंडिकुलर है किसके, E के। मतलब आपके लिए ये केस है परपेंडिकुलर। फिर से हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं वर्चुअली, ठीक है ना, हम लोग वर्चुअली रिवाइज कर रहे हैं। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल को जो ही आपने डाला, आप इसका भी सेपरेशन लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, 12 है, ठीक है, ओके। चलिए हमने इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। अब हम लोग इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बताइए इस पे फोर्स लगाया QE प्लस वाले पे, जो भी प्लस है बताइए, इस पे इधर की ओर फोर्स लगाया, बोलिए QE, ये प्लस है, इधर की ओर फोर्स लगाया QE, देखिए ये प्लस है, इधर की ओर फोर्स लगाया कितना QE, ये माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बोलिए राइट। तो आप इस पे लगाइए, चलिए देखिए यहाँ ये माइनस की डायरेक्शन में लगाया QE, देखिए यहाँ ये माइनस है, बोलिए इधर की ओर लगाया QE, देखिए यहाँ ये माइनस है, इधर की ओर लगाया QE, देखिए ये माइनस है, इधर की ओर लगा दिया QE, देख रहे हैं। अब आप देखिए कि प्लस पे सेम डायरेक्शन, माइनस में अपोजिट, सब जगह इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब आप जब यहां निकालेंगे, आपसे यहां कहा जाए कि निकालिए भाई कि एफ नेट क्या हुआ, तो आप क्या अभी आप पढ़े थे ना 0, ठीक है। आप यहां देखिए हियर ऑल्सो दिस एफ नेट इज हाउ मच 0, यहां देखिए एफ नेट इज हाउ मच 0, यहां भी दिस एफ नेट इज हाउ मच 0। आप पिछले पेज में आप लिख चुके हैं कि इन एनी ओरिएंटेशन नेट फोर्स विल बी 0, बोलिए ठीक है। अब आप देखिए, अब हम लोग टॉर्क भी कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये टॉर्क नेट, बोलिए क्या लिखे थे आप लोग, P sin थीटा, ठीक है। आप देखिए अगर ये फॉर्मूला है आपके पास, तो साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0, बट साइन 90 इट इज मैक्सिमम 1, ठीक है। आप अगर ये नहीं भी जानते, यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो आप खुद देखिए ना, ये फोर्स अलोंग द सेम लाइन लग रहा है ना, QE प्लस माइनस अलोंग द सेम लाइन, इसीलिए यहां टॉर्क नेट क्या हो जाएगा 0, यहां भी ये टॉर्क नेट क्या हो गया, बोलिए 0, अलोंग द सेम लाइन लग रहा है। बट हियर यू सी, ये देखिए यहां QE माइनस पे माइनस QE इधर अपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए इस पे ये टॉर्क लग रहा है, देखिए ये टॉर्क लग रहा है, इसमें टॉर्क लग रहा है, देख रहे हैं आप। मतलब इस पर्टिकुलर केस में ये टॉर्क नेट जो है वो कितना है, बोलिए PE। आप ऐसे भी देखते तो ये कितना था, QE इंटू कितना 12। आप देखिए कि ये टॉर्क नेट जो है वो क्या है, मैक्सिमम है, टॉर्क नेट मैक्सिमम है। अब आप अच्छे से देखिए कि यहां जो सिचुएशन है इस दोनों केसेस में, जब वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है, ठीक है, आप देख रहे हैं क्या है, एफ नेट इज 0, टॉर्क नेट इज ऑल्सो 0, हियर ऑल्सो एफ नेट इज 0, टॉर्क नेट इज 0। जब दोनों ही 0 है, वैसे तो एफ नेट 0 है तब भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम। आप देखिए यहाँ टॉर्क नेट भी 0 है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम है, लेकिन आप इस दोनों से ये कह सकते हैं कि दीज टू पोजीशन, इस दोनों पोजीशन में डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम आ गया आपका, समझ रहे हैं बात को। जो ही इक्विलिब्रियम में आया तो आपके लिए ये सवाल आता है कि क्या है ये स्टेबल है या ये अनस्टेबल है। फिर ये स्टेबल अनस्टेबल है, इसके लिए आपको ये क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चेक यही है
कि आप उसको गिव ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट से नहीं होगा, हर ओरिएंटेशन में नेट फोर्स 0 है। आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दीजिए एंड लीव इट फ्री टू मूव, आप इसको छोड़ दीजिए मूव करने के लिए, ठीक है। अगर वो लौट के आ गया तो स्टेबल, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग इसको कर चुके हैं, आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, उस लेक्चर में है आपका, कोई डाउट? अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिए, अगर वो लौट के आ गया तो स्टेबल, और नहीं लौट के आया तो अनस्टेबल, ठीक है। तो आप देख चुके हैं, चेक करेंगे जब आप, तो आप पाएंगे कि जब P इज पैरेलल टू E तो ये क्या है, स्टेबल। ये जब P इज पैरेलल टू -E तब क्या है, ये अनस्टेबल। समझ में बात आई? मतलब इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और वो क्या केस हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको बता दें कि ये न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल आता है, ये न्यूमेरिकल आता है, आपको यहां देखिए आता है, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ स्ट्रेंथ दे दिया है P, देखिए देखिए यहां फ्रॉम इट्स, देखिए लिखता है ऐसे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 60 डिग्री एंगुलर पोजीशन इन, दे दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपसे कह रहा है कि फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको क्या निकालना है, वर्क डन। आपसे कहता है कहां भाई, ये थीटा कौन है, थीटा वो है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है। से कहां ले जाना है आपको, तो आपको ले जाना है थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो अगर ये पता नहीं है तो आप बैठे रहिए। आपको जिसको ये पता होगा कि दिस ये कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला तुरंत आ गया, P ये थीटा लिखेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम टू, सॉरी ये लिखेगा कॉस थीटा, बोलिए स्टेबल माइनस कॉस, बोलिए थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो उसे लिखना होगा, बहुत आसान है ये, देखिए P कितना हुआ, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। आपके लिए ये आंसर हो जाएगा P 1 माइनस हाफ कॉस 60 डिग्री हाफ। मतलब आपके लिए W, बोलिए ये सीधा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो थीटा इज 60 डिग्री बिकम्स हाउ मच, हाफ, बोलिए P। दैट मीन्स आपके लिए ये आंसर हो गया लाइक दिस। तो आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। मतलब हम लोग यहां पढ़ लिए हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो ऑलवेज दिस इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम क्या, इक्विलिब्रियम नहीं, इट इज वेरी अनस्टेबल, छोड़ देंगे भाग जाएगा ये, ठीक है। आप वर्क डन की बात करी है, आपने वर्क डन का फॉर्मूला रटा है, थीटा 1 टू थीटा 2, आपने क्या देखा है, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। देखिए दिस फॉर्मूला यू हैव डिराइव्ड, आपने ये फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का जानना है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, आइए ये है पोटेंशियल एनर्जी, सुना है
P। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये है ना, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एकदम रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, समझिए। कहते हैं ना कि हाई पोटेंशियल में है, देखिए भाई उसका पोटेंशियल हाई है, मतलब क्या है। उसके बाद अगर धन की बात करेंगे, वो अमीर है गरीब है। अब मान लीजिए कि कोई कंपैरिजन करेगा किससे, अंबानी से, राइट। आजकल अंबानी और अदानी खूब चल रहा है, तो आप ये समझिए, आप अपने को कंपेयर कीजिए अदानी से, तो आप क्या होंगे, नीचे हो गए। आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसके रेस्पेक्ट में माइनस है। लेकिन आप एक राह चलते भिखारी से कंपेयर कीजिए, तो आपका आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना जी, यू हैव गॉट द लग्जरी ऑफ स्टडिंग हियर। मतलब ये कि आप उससे ज्यादा सक्षम है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उससे पॉजिटिव है। आप ग्रेविटेशन की बात कीजिए ना, जैसे ये है, राइट। आप अगर ये फर्श को लेते हैं तो mgh वहां से लेते हैं, राइट। मतलब हमने उस ग्राउंड को जीरो मान लिया। हम अगर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, राइट, तो अगर ग्राउंड वो ये हमारा इस फ्लोर से रेस्पेक्ट में mgh, अगर वो ग्राउंड से लेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। बट ये सीलिंग से जब इसके पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे, मतलब सीलिंग को जीरो मान लेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस। आप वर्क एनर्जी पावर में इन सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सुन रहे हैं ना बात को। तो आप समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, यहां भी रिलेटिव है। ये लोग बोलते नहीं है, आपको हाई लेवल कंपटीशन में कंसेप्चुअली, ठीक है ना, किसी को भी रेफरेंस मान सकता है। जैसे अभी आपको नहीं बोलता है ना कोई भी, तो दिस 90 डिग्री इज टेकन एज द रेफरेंस, वो कहता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की जो जनरलाइज डिफिनीशन है यही है, ये डिफिनीशन यही आप समझिए, वर्क डन इन मेकिंग अ सिस्टम फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। यही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही करते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस का। मान लीजिए 3 चार्जेस है, एक चार्ज को लाए नो वर्क डन, दूसरे को लाए ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी, तीसरे को ला रहे हैं तो दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी। ये सिस्टम का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, नॉट ऑफ इंडिविजुअल। जो आप देख रहे हैं ना, मेकिंग अ सिस्टम, मेकिंग अ सिस्टम, ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, सुना है। मतलब आप ये समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम डायपो सिस्टम बना रहे हैं, इस पोजीशन में ला रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं ना, इधर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना भाई, समझो बात को। तो हम प्लस क्यू चार्ज इन्फिनिटी से यहां ला रहे हैं, 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 सुना है कि नहीं। तो यहां प्लस क्यू को लाने में प्लस वर्क डन होगा, ठीक है। फोर्स तो इधर ही लगेगा, लगाना पड़ेगा। जब माइनस क्यू को भी लाएंगे इन्फिनिटी से, तो ये तो खींच रहा होगा, सुना है ना। तो आपको निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम लेवल में है, सुन रहे हैं ना। तो आपको कह देता है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में पी पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है ना। कब, जब थीटा इज 90 डिग्री, सुन रहे हैं ना, कहता है थीटा इज 90 डिग्री। मतलब यही हमारा थीटा, यहां पे क्या है, दिस थीटा 90 डिग्री, ये जो थीटा 90 डिग्री है, इसी को हमने रेफरेंस मान रखा है, रेफरेंस फॉर किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी। इफ नथिंग इज मेंशन, यही रेफरेंस है। अगर कोई कुछ मेंशन नहीं करता है तो, आप समझ रहे हैं, ये एकदम बेसिकली हम कॉन्सेप्ट अंदर की बात को बता रहा हूं, जो न लिखा आपको न बोला, ठीक है ना। अभी यही रेफरेंस है, ठीक है। अगर आप जनरलाइज रखना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे, मेकिंग सिस्टम फ्रॉम इट्स कंपोनेंट इज सिंपली, दिस इज सिंपली वर्क डन, वर्क डन, सुना है, वर्क डन, वर्क डन, डन इन
rotating the dipole from its reference position to angle how much? थीटा। ये जनरल कॉन्सेप्ट आप समझिए, वो तो हमने आपको दिखा दिया, सब लोग बोलता है। मतलब आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी आप अगर यूई जैसो थीटा कहते हैं तो ये सिंपली वर्क डन, बोले कहां से कहां? थीटा रेफरेंस टू थीटा। मतलब आपके लिए ये वर्सटाइल फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा रेफरेंस माइनस कॉस थीटा। दिस इज बेसिकली द वर्सटाइल डेफिनेशन। समझ में बात आ गई? तो अब यहीं से आप ये समझ लीजिए कि अगर थीटा रेफरेंस आपने 90 डिग्री को ले लिया है, यहां यू हैव टेकन दिस द रेफरेंस, ठीक है, तो आपके लिए देखिए यहां ये पोटेंशियल एनर्जी यूई थीटा सिंपली पी, बोलिए कॉस थीटा रेफरेंस माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? पी, बोलिए कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री हम है 0, ये कितने के बराबर है? 0। तो आपको लिए ये सिंपली हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहां इज इक्वल टू, देखिए यहां दिस इक्वल टू माइनस पी, देखिए यहां कॉस थीटा। दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर यूई थीटा। देखिए माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन यहां भी आप अच्छे से समझिए, ये वर्क डन है, ये सुना है, एक सेकेंड आप देखिए यहां ये दोनों क्या है आपका? ये वेक्टर्स है, और ये क्या है आपका? क्या है बोलिए? स्केलर है। और आप क्या पढ़े हैं? ये वर्क डन है, वर्क डन। आप वर्क डन में पढ़े हैं ना? ये क्या होता है? एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये वर्क है ना, ये पी क्या है? ई क्या है? फोर्स ही तो है। थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो है, राइट? तो आप जब दो स्केलर है कॉस थीटा से रिलेटेड है, मतलब आप इसको बड़े आसानी से लिख सकते थे यू ई थीटा इज इक्वल टू माइनस पी डॉट हाउ मच? ई। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहां हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। आपको वर्क डन देखिए क्या लिखा है फॉर्मूला? थीटा रेफरेंस देख रहे हैं? दिस इज व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला। आप समझिए, ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही ब्रह्मास्त्र है। आप समझिए ये ब्रह्म ज्ञान है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हिंदी में आप समझिए ये ब्रह्म ज्ञान है। कि आप ये समझिए यही ब्रह्म ज्ञान है फॉर पोटेंशियल एनर्जी का। समझ रहे हैं ना? मतलब कभी कभी ऐसा करेगा कि बोलेगा कि दिस का, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसका दिस बोलेगा आपसे, ठीक है ना? इफ बोलेगा कि इफ दे दिया, मैंने दे दिया यहां पोटेंशियल एनर्जी हियर इज 0, इस केस में 0 है, तो पूछेगा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आपसे पूछेगा। तब इस केस में पूछेगा कि इस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सुन रहे हैं ना बात को? सुन रहे हैं? तो ये 0 दे दिया, मतलब यहां पे cos 0 1 हो जाएगा। जब ये अगर रेफरेंस दे दिया आपके लिए, दिस इज द रेफरेंस, यही है रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0। सुन रहे हैं? ठीक है, इस फॉर्मूला में जब आप डालिएगा थीटा रेफरेंस 0 तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। और ये कॉस 180 डिग्री है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
आप समझिए कि दिस बिकम्स व्हाट, +2p। आप देखिए इसमें जब करेंगे cos 90 डिग्री, ये 1 है ना, तो ये आपके लिए हो जाएगा कितना, +p e, ये 0 नहीं रहा, ये +p हो गया। आप समझे? फिर से मैं दोहरा हूं, पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम। जैसे ये निगेटिव लीजिए, नीचे से पॉजिटिव लीजिए, ठीक है ना, आप जमीन से लेते 0, लेकिन डिफरेंस विल ऑलवेज, यहां से यहां का डिफरेंस क्या होगा, सेम। उसको रेफरेंस से मतलब नहीं है, आप खुद देखिए ना, ये 0, देखिए यहाँ ये +2p, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी लेते आप, अब वो जगह नहीं है, आप देखिए स्टेबल करते, मैं यहाँ जगह है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे इस केस में ये यूई क्या है, मिनिमम है, -p है। यह भी एक कॉन्सेप्ट है स्टेबल का, सुन रहे हैं ना, यहाँ पे ये यूई क्या है, मैक्सिमम है, कितना है, +p है। देख रहे हैं, यहाँ पे ये अनस्टेबल है, यहाँ पे यूई कितना लिए हुए हैं आप, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। यहाँ ये मिनिमम है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये क्या है, यहाँ मैक्सिमम है, इसलिए अनस्टेबल है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको सवाल इसी सब से बनाना है। अगर आपको इस सारे कॉन्सेप्ट का ठीक से पता चल गया है, सुने कि नहीं, तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये एडिशनल है आपका, कहीं भी कभी हो सकता है कि इस 180 डिग्री को 0 कर दे रेफरेंस, अगर इसको 0 करेगा ना, सुन रहे हैं ना, तो ये +p है, राइट, ठीक है ना, ये हो जाएगा 0 पे हो जाएगा +2p, सॉरी -2p, आप फॉर्मूला में डाल दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट, एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े, सवाल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट, ठीक है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग घर पे सारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप साथ कर लीजिए, देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और जो भी प्रॉब्लम्स नहीं बनता है, एनी प्रॉब्लम, टू टेक इट, ब्रिंग हियर एंड आस्क मी, कोई डाउट नहीं, कहीं से कुछ भी, आपको कहीं से कोई भी सवाल बनाइए, ठीक है, नहीं बनेगा हमसे पूछिए, लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी भी बनाइए पूरा का पूरा, कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाइए, यू डू इट, कहीं भी आप कोचिंग कर रहे होंगे, डजंट मैटर आप किस कोचिंग में करते हैं या पढ़ते हैं, अलग से किसका मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना, किसी के भी मटेरियल को पढ़िए, किसी से बनाइए, जो भी नहीं बनता है यू आर फ्री टू आस्क, ओके राइट। हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे, एनी डाउट? ठीक है, ओके, चलिए, थैंक्स, थैंक यू।